हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अरिहंत। आइए आपका प्रश्न का हल करते हैं। हमारा प्रश्न है, एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है। देखो, सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं, त्रिभुज ABC। ठीक है, त्रिभुज ABC की भुजा BC पर बिंदु D इस प्रकार है कि एंगल ADC ये इस प्रकार है कि ये जो एंगल ADC है ये बराबर है एंगल BAC के, यानी कि ये इस एंगल के बराबर है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा। यहाँ तक बात समझ में आई प्रश्न की। सिद्ध कीजिए कि CA स्क्वायर, हमें क्या सिद्ध करना है कि भाई CA का जो स्क्वायर है वो बराबर होगा CB इंटू CD के। ये मुझे सॉल्व करना है, मेरा प्रश्न ये इस तरह से दिया हुआ है। क्लियर? अब देखो, अगर मैं इसको थोड़ा सा नॉर्मल हल करके लिखूं तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, CA इंटू CA बराबर CB इंटू CD, ऐसे लिख सकते हैं। बिल्कुल। अब मैं इसको अनुपात के रूप में लिखना चाहूँ तो क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, CA बटा CB बराबर CD इंटू CA, क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ? बिल्कुल। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे क्या है, दो कोण बराबर दे रखे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे दो त्रिभुज ले लूँ, पहला त्रिभुज कौन सा, ABC ले लूँ, और दूसरा त्रिभुज कौन सा ले लूँ, ADC ले लूँ, और मैं इन दोनों त्रिभुजों को समरूप अगर सिद्ध कर देती हूँ तो जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो बाय CP/CT उनकी भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो अगर हमने इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध कर दिया तो इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। और जब इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होगा तो जो हमें सिद्ध करना है वो हम आसानी से सिद्ध कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं अब हम इसका हल। मैं आशा करती हूँ आपको प्रश्न समझ में आया होगा। चलिए, तो हमारा ये डायग्राम था, मैंने इसको बोला कि भाई ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। अब हमने कौन कौन सा त्रिभुज लिया, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DAC में हमें एंगल BAC बराबर किसके दिया है, एंगल ADC के, ये हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। दूसरा एंगल ABC बराबर है, एंगल ACB बराबर है एंगल DAC के। क्यों? क्योंकि ये एंगल दोनों में क्या है, कॉमन है, उभयनिष्ठ एंगल है, इसको θ1 बोल सकते हैं समझने के लिए। तो ये इन दोनों त्रिभुजों में क्या है, कॉमन है, ये कॉमन है, तो ये क्या हो गया, उभयनिष्ठ। तो हमने बाय एंगल से, यानी कि दो कोण बराबर है, इससे क्या कर दिया, दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध कर दिया कि भाई एंगल बराबर है, दो एंगल बराबर है, तो त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज DAC के। तो बाय CP/CT अगर ये त्रिभुज बराबर हैं तो इनकी भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा, बराबर होगा। तो इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होगा तो क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि भुजा AB बराबर भुजा AC बराबर भुजा BC। अब इनका अनुपात, इस AB को मैंने किससे कंपेयर किया, AD से। ठीक है, हमने कौन सा त्रिभुज लिया, DAC लिया ना, तो हमने DA लिख देंगे, इसको DA लिख देंगे बटा DA। फिर हमने यहाँ पे लिया DC, यहाँ हमने लिया, क्या बच गया, AC, ये बच गया। तो यानी कि इन भुजाओं, यहाँ से मिटा दो, तो यानी कि इनका अनुपात बराबर होगा। तो हमने देखो ऐसे लिख रखा है, AC बटा DC, BC बटा AC, और एक और भुजा हो गई AB बटा AC। अब हमारा काम तो इन दो को कंपेयर करने से चल जाएगा। तो हमने क्या कर दिया, इन दो को आपस में कंपेयर कर दिया। इन दो को आपस में कंपेयर किया तो ये AC इधर चला जाएगा, ये AC इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, AC इंटू AC बराबर BC इंटू CD भी लिख सकते हैं, इसको CD लिख सकते हैं। तो यहाँ पे AC इंटू AC स्क्वायर, तो हमको इसको CA स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो CA स्क्वायर बराबर CB इंटू CD ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या हमको यही सिद्ध करना था? तो हमने दो त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करके उनकी भुजाओं के अनुपात को आपस में बराबर प्रूफ किया। इससे हमारे को जो हमें सिद्ध करना था वो आसानी से सिद्ध हो गया। क्लियर है यहाँ तक सबको? मैं आशा करती हूँ आपको इसका हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।